ज़िंदगी नाम है मुश्किलात का। मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, मगर विनर्स उन्हें डील करना जानते हैं। तुम जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हें वैसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आम लोगों से ज़रा हटकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, और अगर तुम्हारी मंजिल बड़ी है, तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं, तो ज़िंदगी तुम्हें बड़ी-बड़ी मुश्किलात में से गुजारेगी। और अगर तुम मुश्किलात से ना घबराए, मुश्किलात के सामने हिम्मत ना हारी, तो तुम अपने मकसद को, अपने ख्वाबों को पूरा करने में कामयाब हो जाओगे। और अगर कहीं तुमने मुश्किलात से हार मान ली, मुश्किलात के सामने तुम्हारे कदम डगमगा गए, तो तुम अपनी मंजिल को, अपने ख्वाबों को पूरा करने में नाकाम हो जाओगे। ये है जैक मा, अली बाबा का फाउंडर। आज सारी दुनिया ये तो जानती है कि इसका शुमार वर्ल्ड के कामयाब तरीन बिजनेसमैन में होता है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको कामयाबी हर कदम पर मुश्किलात से लड़ने के बाद मिली। जैकमा ने अपनी लाइफ में बड़े बड़े फेलियर्स का सामना किया। जैकमा के फेलियर्स की कहानी इसके बचपन से शुरू हो जाती है। 5वीं क्लास में ये बंदा 2 बार फेल हुआ। 8वीं क्लास में ये 3 बार फेल हुआ। मगर वो लेजेंड ही क्या, जो मुश्किलात और हालात के सामने घुटने टेक दे। मगर इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, और जब इसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ। इसे एडमिशन नहीं मिला। कई बार अप्लाई करने के बाद इसका एडमिशन हो गया और इसे ग्रेजुएट की डिग्री भी मिल गई। मगर फेलियर्स और मुश्किलात ने इस बंदे का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। इसने पुलिस में अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। केएफसी में वेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। और कई जगह पर अप्लाई किया मगर रिजेक्ट हुआ। हर जगह पर रिजेक्ट होने के बावजूद इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और एक वेबसाइट लॉन्च की। मगर वो वेबसाइट भी फ्लॉप हो गई। इस बंदे ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अली बाबा की बुनियाद रख दी। और इस बार नाकामी को इसकी हिम्मत के सामने घुटने टेकने पड़े। और इसके बाद फिर जैकमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैकमा आज अली बाबा के साथ साथ दुनिया की कई कंपनीज का मालिक है। वो बंदा जो 5वीं क्लास में 2 बार, 8वीं क्लास में 3 बार और वेटर तक की जॉब से रिजेक्ट हुआ, वो कामयाब हो सकता है तो तुम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी है? तुम कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। एक बात हमेशा याद रखना, नाकामी पहली सीढ़ी है कामयाबी तक पहुंचने की। तुम नाकामी के सामने हिम्मत मत हारना, नाकामी को अपनी मोटिवेशन बनाना।